मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, जय भीम। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप सभी बिहार वासी सहित देश के सभी गांव में रहने वाले किसान मजदूर भाइयों को, सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामना। प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे हम आपसे मिलकर गांवों में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों का विकास है पंचायत सरकार से ही संभव है, यह विषय मैं लेकर के आता हूं। और एक मेरा प्रयास है जन जागरूकता का। आप सब लोग पहले से भी जागरूक हैं, फिर भी उसमें हम अपनी भूमिका, चूँकि पंचायत सरकार से ही गाँव का विकास होगा और पंचायत सरकार राज्य में लागू है, और उससे हम गाँव का विकास कैसे कर सकते हैं, यह नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के लिए भी खास करके ये बहुत ज़रूरी है कि इस नियमावली को जानें। क्योंकि अभी जो नए जीत करके आए हैं उनको बिहार सरकार अभी किताब बहुत जल्द उपलब्ध करा रही है, प्रशिक्षण भी होगा। तो एक तरह से मैं अपने स्तर से भी हम प्रशिक्षण का कार्य चलाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अभी राज्य ही नहीं पूरे देश दुनिया में कोरोना वायरस से हम लोग पीड़ित हैं, उससे जंग लड़ रहे हैं। बहुत तेज़ी से कोरोना जो है अपने पैर को पसार रही है, जिसको रोकने के लिए खास करके हम सभी लगे हुए हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग, घर रहें, सुरक्षित रहें, बहुत ज़रूरी हो तो घर से बाहर निकलना चाहिए। आस पड़ोस को भी ध्यान में रखना चाहिए। हम सुरक्षित निकल जाएं तो फिर अपने कार्यों को आगे तेज़ी से हम लोग बढ़ाएंगे, लेकिन अभी सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। इस संदेश के साथ हम चलते हैं। आज का विषय है ग्राम पंचायत की अस्थायी समितियां क्या है। अस्थायी समिति को जानना ग्राम पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्य को बहुत ज़रूरी है। तभी जाकर के गाँव में जो समस्या है, जो सरकार ने 29 विभाग आपकी जवाबदेही पर दिया है, तो बिहार सरकार के कर्मचारी यदि कुछ गड़बड़ी करते हैं, मनमाना करते हैं, तो उस पर अंकुश लगाने के लिए यह कमेटी है। पदाधिकारी बेलगाम नहीं हो जाए, पदाधिकारी को जो दायित्व सरकार ने दिया है, पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और पदाधिकारी भ्रष्टाचारी नहीं हो जाए, तो इसलिए अस्थायी समिति का निर्माण किया गया है। अस्थायी समिति ही वह समिति है जो भी सदन होती है उसमें यह कमेटी है। तो याद करा दें कि ग्राम पंचायत में ही यह अस्थायी समिति नहीं होता है। लोकसभा में जो हम लोग सांसद चुनाव जिता करके भेजते हैं, जो एमपी जाते हैं, तो लोकसभा के अंदर भी अस्थायी समिति होती है। जितने भी सांसद हैं, एमपी हैं, वह सब किसी न किसी अस्थायी समिति के सदस्य होते हैं। उसी तरह से विधायक जो विधानसभा के सदस्य के रूप में हम लोग जिनको चुनकर भेजते हैं, वह विधायक भी किसी न किसी अस्थायी समिति के सदस्य होते हैं। और उसी अस्थायी समिति के सदस्य होने के चलते विधायक और सांसद के प्रतिष्ठा देते हैं प्रशासनिक पदाधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स। अगर विधानसभा में अस्थायी समिति नहीं हो तो कोई पदाधिकारी एमएलए और एमपी का वैल्यू नहीं करेंगे। उसी प्रकार से त्रिस्तरीय पंचायती राज भी एक सरकार है। तो हम बार बार कहते हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत सरकार। तो जिला परिषद में 7 अस्थायी समिति होती है। उसी प्रकार से पंचायत समिति में 7 अस्थायी समिति होती है, और ग्राम पंचायत में 6 अस्थायी समिति होती है। तो अब हम लोग जरूर समझ गए कि जब लोकसभा में अस्थायी समिति, विधानसभा में अस्थायी समिति, तो ग्राम पंचायत में भी अस्थायी समिति। और अस्थायी समिति अगर नहीं रहे तो निश्चित रूप से पदाधिकारी पे लगाम हो जाएंगे। तो अस्थायी समिति वह सदन है, वह संस्था है, वह कमेटी है जिससे भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। अगर जहां भ्रष्टाचार है तो समझ लीजिए कि अस्थायी समिति काम नहीं कर रही है। तो अस्थायी समिति के संबंध में
एक थोड़ा सा और हम बता दें कि जो हम पिछले 7-8 रोज से ग्राम पंचायत के अधिकार को बता रहे थे, यानी ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी में जो ग्राम पंचायत के सदस्य और मुखिया बैठते हैं और सभी प्रशासनिक पदाधिकारी पंचायत स्तर के बैठते हैं, तो उसमें जो डिबेट होता है, बातों का जो डिबेट होता है, तो उसमें ग्राम पंचायत के सदस्य और पदाधिकारियों के बीच में समन्वय नहीं देख करके लगता है कि नहीं, इस विषय का जांच हम लोगों को कर लेना चाहिए, इस विषय को स्थल पर जाकर देखना चाहिए। किसी मुद्दे पर जीच हो जाता है, किसी मुद्दे पर आपस में विचारों का तालमेल नहीं बैठता है, लगता है कि नहीं, यह योजना को नहीं देखा जाएगा तो इसमें भ्रष्टाचार है, चाहे वो शिक्षा का समस्या हो, चाहे स्वास्थ्य का समस्या हो। अब कोई स्वास्थ्य विभाग में माननीय वार्ड के सदस्य सवाल कर दें ग्राम पंचायत में कि एएनएम के द्वारा दवा का ब्लैक मार्केटिंग में बेच दिया गया है, और एएनएम से पूछा जाएगा मीटिंग में तो वो कहती हैं कि नहीं, हम नहीं बेचे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जांच करना आवश्यक हो जाएगा। तो उसके लिए अस्थायी समिति है, वह कमेटी जांच करने जाएगी, स्थल वेरिफिकेशन करके फिर रिपोर्ट तैयार करके फिर जो है आपको कमेटी में देगी, तो फिर से ग्राम पंचायत की बैठक में निर्णय किया जाएगा। तो एक तरीका है, तो इसलिए अस्थायी समिति का गठन किया गया है। तो अब हम आप समझ गए होंगे कि अस्थायी समिति के प्रयोग कब करना, यानी ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की जो बैठक होती है उसमें यदि लगता है कि ग्राम पंचायत के मुखिया को कि इस विषय को जांच करा लेना चाहिए, तब उसमें वो अस्थायी समिति की गठन अलाउ कर देंगे। तो फिर अस्थायी समिति की जब बैठक होती है तो उस बैठक में टूर प्रोग्राम बनेगा, वो जाएगा उस गांव इलाके में देखने के लिए, लोगों से मिल करके एक जांच प्रतिवेदन तैयार करेगा और फिर ग्राम पंचायत को सुपुर्द करेगा। यह तरीका है। तो अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन अस्थायी समिति है। तो पहला अस्थायी समिति है योजना समन्वय एवं वित्त समिति। याद कर लें या किताब देख लेंगे। पहला है योजना समन्वय एवं वित्त समिति। इस समिति को कह रहा है धारा 22, जो धारा 22 में 29 विभाग का जिक्र है कि किस विभाग में हमारा क्या अधिकार है। उस अधिकार के तहत वह प्रशासनिक पदाधिकारी हमारी बातों को गांव गरीब किसान मजदूरों के हित में, जो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, जैसे 7 निश्चय को गाँव में पहुँचाना है, तो 7 निश्चय गाँव में पहुँच रहा है कि नहीं। हर घर में शौचालय, हर घर में आवास, हर घर में पीने का पानी, गली नली, आपको बिजली, सिंचाई की सुविधा, बेरोजगारों को रोजगार की सुविधा, यह महिलाओं को खासकर रोजगार की सुविधा, जीविका की गठन हुई कि नहीं, जीविका चल रही कि नहीं, वगैरह वगैरह। जो 7 निश्चय मान लीजिए कि अभी सामने मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसी से गाँव में खुशहाली आ जाएगी। तो उस 7 निश्चय या धारा 22 में वर्णित विषयों सहित ग्राम पंचायत से संबंधित सामान्य कृतियों के करने के लिए यह कमेटी की गठन की गई है। तो इस 7 निश्चय में यदि लगता है कि भ्रष्टाचार है, शौचालय बनाने में कोई घूस मांग रहा है, कोई पदाधिकारी आवास बनाने में कोई घूस मांग रहा है, तो इस तरह से कोई भी दलाली भ्रष्टाचार, या शौचालय ठीक नहीं बन रहा है, सड़क ठीक नहीं बन रहा है, पुल ठीक नहीं बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में यह कमेटी जांच करने का निर्णय ले सकती है और स्थल पर जाकर देखने के लिए स्वतंत्र है। ग्राम पंचायत अन्य समितियों के कार्यों का समन्वय, और भी जो 5 गो कमेटी के बारे में हम बताएंगे, उसका भी समन्वय स्थापित करना कि सब अपनी बैठक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये दायित्व होगा किसका, योजना समन्वय एवं वित्त समिति का। तो एक बड़ी जवाबदेही है योजना समन्वय एवं वित्त समिति का। और इसके जो है अध्यक्ष होंगे जो ग्राम पंचायत के मुखिया होंगे, और इस कमेटी के सचिव होंगे जो पंचायत के सचिव होंगे। इस कमेटी का, सब कमेटी का नहीं, सिर्फ इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे ग्राम पंचायत के मुखिया, और इसके सचिव जो होंगे पंचायत सेवक होंगे जो पंचायत के सचिव के रूप में कार्य करते हैं, या दूसरा कोई भी पदाधिकारी हो सकता है जो पंचायत सचिव के रूप में कार्य करता हो। तो यह कमेटी बहुत ही शक्तिशाली कमेटी है, और इस कमेटी की बैठक करके आप भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं। दूसरा है
उत्पादन समिति। तो उत्पादन समिति जो है वो कोई एक वार्ड के सदस्य या ग्राम पंचायत सदस्य जिसको कहते हैं को ग्राम पंचायत नियुक्त कर देगी। उत्पादन समिति का जो अध्यक्ष होगा उसके साथ भी 3 से लेकर के 5 व्यक्ति वार्ड के सदस्य इसके सदस्य होंगे। वित्त योजना के समिति के भी 3 से 5 के बीच में वार्ड के सदस्य उसके सदस्य होंगे। ग्राम पंचायत के मुखिया अध्यक्ष थे। इसमें कोई वार्ड सदस्य अध्यक्ष होगा उत्पादन समिति का। तो उत्पादन समिति का वार्ड के सदस्य में से ही कोई एक अध्यक्ष होगा और 3 उसमें सदस्य होंगे, या 4 ज्यादा से ज्यादा 4 बना सकते हैं। उसमें कह रहा है उत्पादन समिति किस काम को करेगी? उत्पादन यानी जमीन, एक लाइन में समझ लीजिए, जमीन से जो निकलने वाला है उसको उत्पादन समिति में दिया गया। जैसे कृषि विभाग जमीन में होता है तो कृषि विभाग इनके अंदर है। तो अब मान लीजिए कि कृषि विभाग में हमने तो 7-8 दिन से बता रहा था क्या क्या काम है आपका। उस काम में किसान सलाहकार की क्या भूमिका है, तो कौन कौन सा बीज आ रहा है, बागवानी लगाना है। तो यदि इसमें कोई सवाल आपके मन में है, पशुपालन विभाग में कोई आपका मन में है, डेयरी खोलवाना है, कौन बेरोजगार है, कुक्कुट पालन है, मत्स्य पालन है, आपको वानिकी है, खादी ग्राम उद्योग है, कुटीर ग्राम उद्योग है, गरीबी को समाप्त करने के लिए कई योजना सरकार चला रही है। ये तमाम विभागों की चर्चा उत्पादन समिति की जिम्मे है। यानी ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में इस इतने डिपार्टमेंट में कोई आपत्ति है, इतना डिपार्टमेंट अगर भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहा है तो उसको जांच करने का, स्थल वेरिफिकेशन करने का अधिकार उत्पादन समिति को है। अब देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट कमेटी है। ग्राम पंचायत बिहार में मुखिया और वार्ड सदस्य बैठ करके मीटिंग कर लेते हैं, तो इसका कोई मतलब है? इसीलिए ग्राम पंचायत के मुखिया को इस सब काम में इंटरेस्ट लेना चाहिए कि इतनी शानदार व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है, आप उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। और सब लोग जो है बिहार सरकार को कह रहा है कि काम नहीं कर रही है, लेकिन ग्राम पंचायत सरकार क्या कर रही है ये आप बिहार के लोग सुनिए और जानिए। क्या उत्पादन समिति की गठन पिछले 20 वर्षों में हुआ? तो नहीं हुआ। तो इसके लिए नीतीश कुमार दोषी हैं कि नरेंद्र मोदी दोषी हैं? तो जो ग्राम पंचायत के मुखिया हैं उन क्यों नहीं इस काम को करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो इसमें बिहार सरकार कहाँ दोषी है? आप उत्पादन समिति की गठन करते तो उसमें जो माननीय वार्ड के सदस्य होंगे, जो अध्यक्ष होंगे, वो तो अपने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए या कृषि, पशुपालन, कुक्कुट, बेरोजगारों को रोजगार देने के सवाल पर तो काम करते हैं। यह काम नहीं हो रही है। अगर नहीं होगी तो गांव का विकास नहीं होगा। अगर उत्पादन समिति का गठन होता है तो निश्चित रूप से गांव का विकास होगी। और उत्पादन समिति चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये कह रहा है कि ग्राम पंचायत के मुखिया को देखते रहना है। सामाजिक न्याय समिति, सामाजिक न्याय समिति अनुसूचित जाति के जितना काम है, जनजाति, अनुसूचित जनजाति, उस सब कामों को सामाजिक न्याय समिति को करना है। महिलाओं और बच्चा का कल्याण भी सामाजिक न्याय समिति को ही करना है। यानी आंगनबाड़ी केंद्र कैसे ठीक रहेगा? अब गांव में आंगनबाड़ी केंद्र, एगो पंचायत में 12 गो, 14 गो, 15 गो आंगनबाड़ी है, तो सामाजिक न्याय समिति का गठन होगा। इसका भी अध्यक्ष कोई वार्ड सदस्य ही होंगे और उसके साथ 3 या 4 गो वार्ड सदस्य होंगे। तो इनकी बैठक होगी। उसमें पदाधिकारी अनुसूचित जाति से संबंधित कमजोर वर्ग के शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कैसे विकास होगा, कमजोर वर्ग के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उनका जो है आर्थिक विकास कैसे होगा, उनका सामाजिक विकास कैसे होगा, उनके अंदर जो कला है उस प्रतिभा को कैसे उभारा जाएगा। ऐसी जातियां वर्गों का सामाजिक अन्याय जो यदि हो रहा है, अनुसूचित जाति पर जुल्म हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसके पैसा को लूटा जा रहा है, सरकार के द्वारा जो पैसा भेजा जाता है SC ST को, उस पैसा में यदि भ्रष्टाचार है, अगर बेलगाम हो गए हैं पदाधिकारी, तो उस पर अंकुश लगाने के लिए सामाजिक न्याय समिति बनेगी और उसके अध्यक्ष होंगे वार्ड के सदस्य। तो ग्राम पंचायत के मुखिया
इस पर क्यों नहीं इंटरेस्ट लेते हैं? या तो दो बात है, या तो आपको जानकारी नहीं है, और नहीं तो आप चाहते नहीं है कि वार्ड सदस्य का वैल्यू बढ़े। आप चाहते हैं वार्ड सदस्य आपके दरवाजे पर आवे या जाए, घर जाए बैठा, कुछ जानकारी नहीं हो। तो इस व्यवस्था से तो आम जनता मर रही है ना। आम जनता की समस्या का निदान कौन करेगा? आम जनता का भ्रष्टाचार जो है, घूसखोरी, लूट खसोट के खिलाफ में ये कमेटी बनाया गया है कि ये लूट नहीं हो। सामाजिक न्याय समिति की गठन नहीं हो रहा, तो वार्ड सदस्य इसके अध्यक्ष होते, उनकी भी एक रुआब होती। तो या तो ग्राम पंचायत के आप मुखिया हैं तो आपको जानकारी का अभाव है, तो आज जानकारी हो गया तो आप शुरू करिए। अगर नहीं शुरू करते हैं तो आप चाहते हैं वार्ड सदस्य रोड पर बुआता रहे, और वार्ड सदस्य जब तक रोड पर बुआएगा, हम कह रहे हैं कि आप सांसद या विधायक कितनों बड़ा आदमी चुन लीजिए, गांव का विकास नहीं होगा। तो फंड न भेज देगा। नरेंद्र मोदी जी, आज नीतीश कुमार जी 7 निश्चय आप दिन रात जो है कर रहे हैं। बिहार सरकार चाह रही है कैसे 7 निश्चय हर गरीब के घर तक पहुंच जाए। पहुंचाने की व्यवस्था तो यही ना है, आई हो ही नहीं रहा। तो भ्रष्टाचार तो होगा। अब भ्रष्टाचार होगा तो लोग अब सेतिया का मुंह में बैठ के नीतीश सरकार फेल हो गया। इसीलिए जो है पंचायत सरकार को जमीन पर उतारना पड़ेगा, तब परम पिता महात्मा गांधी जी की सपना साकार होगी, ग्राम स्वराज की स्थापना होगी। ग्राम स्वराज ऐसा ही आ जाएगा, कह देने से, भाषण देने से। 15 अगस्त और 26 जनवरी को भाषण दे दीजिए या गांधी जी के याद कर लीजिए। ये व्यवस्था करना पड़ेगा। अब SC ST आंगनबाड़ी तमाम उसी को देखना है। शिक्षा समिति चौथा। अब शिक्षा समिति में क्या बताना है? प्राथमिक शिक्षा, मध्य पहला क्लास से 8वां, माध्यमिक शिक्षा, जन शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक कार्यकलाप, ये कार्य करना है। शिक्षा समिति को देखना है। तो आपके गांव के बच्चे विद्यालय में जाते हैं कि नहीं, पोषाहार मिल रहा है कि नहीं, साइकिल मिल रहा है कि नहीं, उसको जो है पोशाक का पैसा मिल रहा है कि नहीं, किताब का पैसा मिल रहा है कि नहीं, किताब खरीदा कि नहीं, विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक होती है कि नहीं। गांव में बच्चे तो नहीं रह गए, विद्यालय से बाहर एक भी बच्चा नहीं रहना है, 100% बच्चा को पढ़ना है, शिक्षक की उपस्थिति हो रही है कि नहीं। सबको मिल करके शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए शिक्षा समिति बनेगा, और उसके भी अध्यक्ष कोई वार्ड के सदस्य होंगे, और उसकी कमेटी के सदस्य भी वार्ड के सदस्य ही होंगे। हो गया, गठन हुआ, चलती है गांव में। और नहीं चलती है तो इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोषी हैं। कल दूसरा मुख्यमंत्री हो जाएगा तो वो दोषी हो जाएगा, कल तीसरा हो जाएगा। जब पंचायत सरकार आ गया जमीन पर, तो पंचायत सरकार ही दोषी है। अगर गांव में शिक्षा ठीक नहीं है, अगर विद्यालय बंद है, विद्यालय में पढ़ाई नहीं होता है, तो 1000% दोषी ग्राम पंचायत है। इसमें कोई शक नहीं है। इसको लाज पचाने से नहीं पच सकता। ये ग्राम पंचायत दोषी। ये ग्राम पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्य की कर्तव्य है कि गांवों की शिक्षा कैसे ठीक हो। 5वां है लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति। इसके भी अध्यक्ष कोई वार्ड के सदस्य होंगे। अब इसमें स्वास्थ्य विभाग आ गया, PhD विभाग आ गया, अब वो कल्याण विभाग का भी कुछ अंश आ गया। गांव कैसे स्वच्छ रहे, 7 निश्चय का कुछ पार्ट इसमें भी आ गया। स्वच्छता अभियान कैसे ठीक होगा। तो स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना, पर्यावरण को ठीक करना, गांवों का वायुमंडल को ठीक करना, गांवों को स्वच्छ रखना, ये जवाबदेही लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण समिति की है। तो ये जवाबदेही आप किसी को दीजिएगा तब न पूछा जाएगा कि कौन वार्ड सदस्य के अध्यक्ष हैं, तो गांव का लोग जान जाएगा कि वो यही आपका स्वास्थ्य व्यवस्था है। न आशा का पता है, न ANM के पता है। गांव में लोग बीमारी से मर रहा है, उसको ना कोई देखने वाला है, न डॉक्टर है, तो केकरा से पूछेगा मुखिया जी। अधिकार तो आपको मिला है ग्राम पंचायत के मुखिया को। तो मुखिया पद पर जो चुनाव जीत के गए हैं, उस व्यक्ति से आग्रह है कि आप अपने जो अंदर अंतरात्मा को जगाइए और इस व्यवस्था को कैसे लागू किया जाए। अब बहुत लोगों से हमारी सुनने के बाद तो कई लोग गुस्सा में भी हो जाते हैं, पूछते हैं कि सब हो जाएगा।
नहीं, करने का प्रयास तो करिए भाई। आप चुनाव जीत के आए, इतना वादा किए, शपथ ग्रहण किए, रात दिन चाचा भाई कहे कि हम सब काम करेंगे, आज जीतने के बाद क्या हो गया? ये व्यवस्था नहीं ठीक होगी तो हम तो बोलेंगे। क्यों नहीं ठीक हो रहा है स्वास्थ्य? क्यों नहीं गांव में एएनएम आती है? क्यों नहीं आशा कार्यकर्ता अपने ड्यूटी पर लगती है? ये व्यवस्था तो वार्ड सदस्य की जवाबदेही ना दीजिए पहले। छठा है लोक निर्माण समिति। देखिए कितना शानदार समिति। ग्रामीण आवास बन रहा है, आवास में 30-30 हजार रुपये सुनते हैं कि लोग मांगता है। तो एक कोई वार्ड सदस्य को अध्यक्ष बना दीजिएगा लोक निर्माण समिति के, तो वह न देखेगा कि आवास में कौन पैसा मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है। तब ना गांव के लोग पूछता हो आप अध्यक्ष हो गए, आई 25,000 30,000 रुपये घूस मांगेगा। आवास सहायक की बैठक होती, जलापूर्ति स्रोत है, कोई भी टेक्निकल काम, इंजीनियरिंग काम, ये यही किसी कमेटी को देखना है। सड़क बन रहा है, नली बन रहा है, गली बन रहा है, पुलिया बन रहा है, विद्युत का काम हो रहा है, बिजली डिपार्टमेंट है। यह लोक निर्माण समिति के अध्यक्ष कोई वार्ड के सदस्य होंगे, उसके सदस्य भी वार्ड के सदस्य होंगे। यह कमेटी बैठती और इसमें भ्रष्टाचार को कैसे समाप्त करना है इस काम को देखती। ग्राम पंचायत में लोक निर्माण समिति की गठन होगा तब ना, और नहीं होगा तो झाल बजाइए। लूट हो रहा है, बिहार के लोगों का लूट हो रहा है। बिहार के आम लोगों के साथ यह ग्राम पंचायत सरकार जो है लूट रही है, कहने में कोई शक नहीं है। काम नहीं कर रही है। आज आप लोग सोए हुए। बिहार के लोगों को जगना पड़ेगा, बिहार के लोगों को इसका अध्ययन करना पड़ेगा, हम आप सबको समझना पड़ेगा। तो इसलिए एक कमेटी को मैं बता दिया, एक कमेटी का अध्यक्ष मुखिया होंगे और बाकी 5 कमेटी के अध्यक्ष जो है कोई वार्ड के सदस्य होंगे, और सभी कमेटी में 3 से लेकर 5 के बीच में सदस्य होंगे। एक वार्ड के सदस्य 3 कमेटी से ज्यादा में सदस्य नहीं हो सकते। एक वार्ड सदस्य 3 कमेटी तक रह सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं रह सकते हैं। योजना वित्त समिति के 3 से अधिक सदस्य नहीं रहेंगे। इसमें एक महिला सदस्य सब में अनिवार्य है, और सामाजिक न्याय समिति में एक अनुसूचित जाति का सदस्य अनिवार्य होगा। ये खोल के कह रहा है। जहाँ तक संभव हो ग्राम पंचायत का कोई निर्वाचित सदस्य 3 समिति से अधिक में नहीं रहेगा, साफ कह रहा है। पंचायत सचिव योजना समन्वय वित्त समिति का सचिव होगा, और बाकी 5 जो कमेटी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें जो सचिव की नियुक्ति नहीं होगी तो एक लाइन समझ लीजिए, इस कमेटी का कोई वैल्यू नहीं है। ये असली बात तो मैं कहा ही नहीं। अब हम तो सब अधिकार बता दिए और सब में सचिव बनाना है, तो ग्राम पंचायत के अब तो आप समझ गए या पहले से समझे होंगे। तो पहले से भी बहुत लोग कमेटी बनाया पिछला वर्ष में भी, लेकिन लागू नहीं हुआ। तो लागू नहीं होता है तो भ्रम के शिकार हो गए वार्ड के सदस्य। लेकिन हम बता दे रहे हैं, भ्रम के शिकार मत होइएगा। इसमें लोग करता क्या है, ग्राम पंचायत के मुखिया की कमेटी बना देंगे, जहाँ आप वार्ड सदस्य के अध्यक्ष सदस्य हैं, आप शिक्षा समिति के अध्यक्ष हो गए, किसी को कह देगा कि आप लोक समिति के हो गए, लोक निर्माण समिति के हो गए, सामाजिक न्याय समिति के हो गए, सब बन गए। जाइए आप फलाना वार्ड सदस्य जो है इस कमेटी के सदस्य हो गए, सब बन गया। तो आप तो खुश हो गए कि हमारा कमेटी बन गया। ऐसे करके बहुत से लोगों को हटा दिया गया, बना दिया गया। लेकिन ये सब झूठ है। कमेटी की गठन हो गई तो इसमें सचिव की नियुक्ति करना है कलेक्टर को। हम बार बार कह रहे हैं, कलेक्टर के नीचे किसी अफसर को अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत में जांच करने का अधिकार कलेक्टर को, सचिव नियुक्ति करने का है कलेक्टर को, या कलेक्टर अपना अधिकार किसी अफसर में वेस्ट कर दे। अगर डीएम को 300-400 एकक जिला में पंचायत है, अब दिन भर सचिव बनाते रह जाएंगे, तो हो सकता है कि कलेक्टर जो है किसी अफसर को नियुक्त कर दे। तो पूरे बिहार में हम तो आज तक नहीं देखा कि कोई कलेक्टर किसी अफसर को नियुक्त किया हो। तो यह चिट्ठी जो है ग्राम पंचायत के सेवक, ग्राम सेवक यानी पंचायत के सचिव कलेक्टर को भेजेगा। किसके माध्यम से? कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति ब्लॉक में बैठता है।
तो कार्यपालक पदाधिकारी के माध्यम से जिला पंचायती राज पदाधिकारी के पास भेजेगा और वहां से कलेक्टर किया जाएगा, तो अब ना सचिव की नियुक्ति होगी। और सचिव की नियुक्ति नहीं होगी तो इस कमेटी का कोई वैल्यू नहीं। इतना हम पढ़े सब खत्म। अब आप समझ गए होंगे कि ब्यूरोक्रेट्स क्या करता है। तो इसमें हम किसको दोषी माने? ग्राम पंचायत के मुखिया प्रयास नहीं करते हैं। अगर ग्राम पंचायत के मुखिया प्रयास करते तो अस्थायी समिति की गठन नहीं होगी। मुखिया संघ बनता है तब किस लिए बनता है? जिला मुखिया संघ किस लिए बनाया गया है? तो मुखिया संघ इसके लिए नहीं लड़ता है, इसलिए कि वार्ड सदस्य का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो वार्ड सदस्य का वैल्यू नहीं बढ़े, कमेटी की गठन नहीं हो, ग्राम पंचायत की बैठक नहीं हो, अस्थायी समिति की गठन नहीं हो, झूठ बोल करके जाइए आपका गठन हो गया, सचिव की नियुक्ति होगा तब ना गठन माना जाएगा। तो इसके लिए तो मुखिया संघ को कलेक्टर के यहाँ अनशन करना चाहिए या मैंने अस्थायी समिति को फंक्शन में ले आई। जब तक कलेक्टर साहब कह रहा है, आप धारा नोट कर लीजिए 25 के उप धारा 5, जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा इसके लिए प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी अस्थायी समिति के सचिव के रूप में कार्य करने के लिए किसी सरकारी सेवक को नामित करेगा। किसी सरकारी पदाधिकारी को इस अस्थायी समिति के सचिव के पद पर कलेक्टर ही नोटिफिकेशन करेगा। क्लियर? तो कलेक्टर साहब के तो फाइलें नहीं गया आज तक। हम पिछला जिलाधिकारी से बात की, कहा कोई ग्राम पंचायत भेजा है। तो ग्राम जिलाधिकारी भी दोषी नहीं है, वो तो एक लाइन में निकल जाएंगे। हमारे यहां कोई चिट्ठी आएगा तब ना हम उसको सचिव की नियुक्ति करेंगे। तो हम किसको दोषी माने? इसलिए बिहार के लोग, आम लोग, भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूं, गांव में अगर भ्रष्टाचार है, गांव में अगर लूट मचा हुआ है, तो इसमें बिहार सरकार दोषी नहीं है। आप सीधा के सीधे ग्राम पंचायत सरकार दोषी है। और ग्राम पंचायत सरकार के खिलाफ में जन आंदोलन चलाने का जो है, गांव गांव में जो बेरोजगार नौजवान हैं, गांव के अंदर जो चुनाव हारे हुए लोग हैं, एक विपक्ष को, सशक्त विपक्ष को खड़ा करना पड़ेगा पूरे बिहार में। पंचायत सरकार और राज्य सरकार को अलग, राज्य सरकार अगर के खिलाफ में जन आंदोलन करना है तो वो फंड नहीं दे रहा है पंचायत सरकार को, तब आंदोलन होना चाहिए। अभी तो हम नियमावली पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ग्राम पंचायत सरकार के खिलाफ में गांव गांव में विपक्ष खड़ा होना चाहिए। राज्य सरकार के प्रति, केंद्र सरकार के प्रति जब देखिए कि उसका जो काम है उसमें अगर भ्रष्टाचार है तो उसके खिलाफ में बात करना चाहिए। चलिए, आज अस्थायी समिति की चर्चा हमने किया है। अब कल से फिर हम देखते हैं। अब तो लेखा बजट है तो ये सब लोग करते रहते हैं। अब इसका निधि है, ग्राम पंचायत का संपत्ति और निधि, ये सब की चर्चा हम फिर बाद में करेंगे। लेकिन अब पंचायत समिति की तरफ भी हम जाना चाहते हैं। थोड़ा उधर भी लोगों का डिमांड है कि पंचायत समिति के अधिकार क्या है। भाई, आप खाली वार्ड सदस्य और मुखिया में लगे रहते हैं। हम इसलिए लगे रहते हैं कि इसी से भी कहा सुना है, पंचायत समिति तो मॉनिटरिंग कमेटी है। चलिए, अब समय भी बहुत आज आपका ले लिया। जो भी आज सुने और आगे भी लिंक के माध्यम से सुनेंगे, उन सबको बिहार पंचायत के प्रति समर्पण भावना से काम करने की जरूरत है। कल सुबह 7:30 बजे मिलेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको नमस्कार, आदाब, सलाम, जय भीम।